ईरान के बेड़े में नए आत्मघाती ड्रोन के शामिल होने को लेकर खबर आई है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड में शामिल हुआ नया ड्रोन। यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार किया गया नया ड्रोन और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अटैक ड्रोन बनाया है। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से ईरान के ड्रोन को लेकर खबर बढ़ी है और यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार किए गए नए ड्रोन को लेकर यह खबर है, क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अटैक ड्रोन बनाया है। तो ईरान का यह नया ड्रोन, इसकी खूबी क्या है? क्योंकि ईरान जिस तरीके से अपने सभी हथियारों को या ड्रोन्स को अपग्रेड करता रहता है, अब इस अटैक ड्रोन को लेकर खबर आई है जिसकी उड़ान जान लीजिए कैसे 40 किलोमीटर बताई जा रही है और क्षमता है 30 से 60 मिनट की। हालांकि इसका पेलोड बताया जा रहा है 3 से 6 किलोग्राम। और साथ ही बड़ी बात यह कि ईरान का यह नया ड्रोन लेसन जैसा ही दिखता है। हालांकि आगे मैं इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि ईरान के लिए ये ड्रोन इतने ज्यादा जरूरी क्यों है और ईरान ड्रोन के बलबूते ही किस तरीके से अब बार बार इन्हें अपग्रेड करते हुए अपनी क्षमता का बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करता है। क्योंकि 14 अप्रैल को 350 मिसाइल ड्रोन से इजराइल पर हमले को अंजाम दिया गया है और गुपचुप हमलों से अटैक ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यह कि ईरान ने आधुनिक ड्रोन बनाने में कई गुना निवेश भी किया है और रूस को कैमकाजी ड्रोन जिस तरीके से ईरान देता है, ईरान समर्थित गुटों को भी ड्रोन दिए जाने को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। और उसी लिहाज से मनीष, आपसे मैं सवाल करूंगी, क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में ईरान का प्रतिबंधों के बावजूद अपने ड्रोन्स को अपग्रेड करना, इन्हें सप्लाई करना, इसको लेकर बड़े दावे हुए हैं। अब अटैक ड्रोन को लेकर क्या खबर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने ईरान को ड्रोन वॉरफेयर का सबसे बड़ा पावर में से शुमार कर दिया है। और ईरान की शाहिद 136 ड्रोन का हमने देखा है कि बीते 2 साल में किस तरह से रूस ने इस्तेमाल किया था, बल्कि रूस ने उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी परिवर्तन किया है ताकि उसकी मारक क्षमता भी बढ़ी है, उसकी पेलोड क्षमता भी बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ IRGC खुद अपने इस्तेमाल के लिए भी उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपने सही उदाहरण दिया 14 अप्रैल का। 14 अप्रैल को हमने देखा कि कैसे 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। अहम बात यह है कि ईरान को जो लोग पिछले एक दशक से समझ रहे थे कि वो IRGC के नेतृत्व में कितनी ताकतवर है या नहीं है, लेकिन पहले हमास, हिजबुल्लाह के तौर पर प्रॉक्सी संगठन को खड़ा करना, फिर ड्रोन वॉरफेयर में सबसे सशक्त प्लेयर बनकर आना और उसके बाद मिसाइलों का भंडार, और अब जाकर यह कि न्यूक्लियर पावर क्षमता भी आ गया, तो निश्चित तौर पर ईरान जो है वो रेस का घोड़ा है जिस पर अभी फिलहाल रूस और चीन दोनों मिलकर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन आज के इस हालात के बीच में जिस तरीके से सभी सैन्य तैयारियों को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं, एक बड़ी खबर बता दें, ब्रिटेन गुप्त सैन्य अभियान में जुटा हुआ है और हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन कर रहा है। ब्रिटेन मिसाइल की स्पीड मैक 5 तक होगी। और साथ ही द टेलीग्राफ के हवाले से जो खबर आई है, ब्रिटिश हाइपरसोनिक से किस तरीके से फिलहाल खलबली मची हुई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। लेकिन जानिए किस तरीके से अब हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन ब्रिटेन की तरफ से किए जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि ब्रिटिश हाइपरसोनिक से चीन और रूस में खलबली मची हुई है। हालांकि जिस सीक्रेसी के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम किया जा रहा है, उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ 24 सेकंड में मॉस्को पर हमला हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रडार नहीं पकड़ सकेगी और 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का टारगेट रखा गया है। इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका के साथ बराबरी की होड़ में है।